मैं डॉक्टर डैक्स MBBS DCH MIAP pediatrician with more than 25 years of experience having a deep interest in the development of the brain of the child। हमारा मिशन है इंडिया की जनरेशन नेक्स्ट को बनाना सुपर इंटेलिजेंट, स्मार्ट एंड हेल्दी। ये सफ़र प्रेगनेंसी से 6 महीने पहले शुरू होगा और जब तक बेबी 4 साल का नहीं हो जाता तब तक चलेगा। अगर आप हमारी बताई हुई बातों को सीरियसली फॉलो करते हो तो हमारे बेबी का IQ अप टू 30 पॉइंट्स बढ़ सकता है, जो कि उसकी लाइफ में उसको हर एस्पेक्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस दिला सकता है। आज हम के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो कि क्या हमारी प्रेगनेंसी 1 साल की होनी चाहिए नहीं देखी है तो पहले उसे देख लें, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा। ये उसका सेकंड पार्ट है। हमारे हॉस्पिटल में एक प्रथा है कि जब भी 4-5 महीने तक का बेबी एक्सेसिव क्राई के साथ लाया जाता है तो हमारा नर्सिंग स्टाफ डॉक्टर को कॉल करने के बाद श की आवाज़ें निकालना शुरू कर देता है। इसमें पहले एक नर्स श की आवाज़ करती है और अगर बेबी चुप नहीं होता है तो फिर दूसरी नर्सें भी उसको ज्वाइन कर लेती हैं और ऐसे नॉइज़ेस का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। और जब इस प्रोसेस के साथ हमको बेबी को चुप कराने में लगभग 60% बेबीज़ में सक्सेस मिल जाता है और जब तक डॉक्टर पहुंचता है तो काफ़ी बेबीज़ चुप हो चुके होते हैं। आओ तो इससे समझते हैं कि ये कैसे होता है। हमारा बेबी डल नॉइज़ी एनवायरनमेंट चाहता है क्योंकि यूट्रस के अंदर बेबी को एक नॉइज़ी एनवायरनमेंट में रहने की आदत होती है। ये आवाज़ मदर के ब्लड फ्लो से बनती है। एक रिसर्च में जब साइंटिस्ट ने मदर के वूम में माइक्रोफोन्स लगाए तो उन्होंने पाया कि मदर की ब्लड वेसल्स में ब्लड वेव्स की फॉर्म में फ़्लो करता है और ये थंडरस रंबलिंग सी नॉइज़ होती है जो कि 70 से 90 डेसिबल्स तक हो सकती है। अब आप बोलोगे कि होने वाले बेबी को बहुत ज़्यादा नॉइज़ में रहना पड़ता है। हाँ, नॉइज़ तो ज़्यादा होती है परंतु इन कारणों से डैम्पन हो जाती है। बेबी पानी अमनियोटिक फ्लूइड में होता है। एक्सटर्नल ईयर्स में वैक्सी मटेरियल से भरे होते हैं। मिडल ईयर में भी पानी होता है और बेबी के कान का पर्दा काफ़ी थिक होता है। तो ये सब कारणों की वजह से बेबी ये आवाज़ लगभग 20 to 30 डेसिबल्स तक कम सुनता है और ये नॉइज़ डैम्पन हो जाती है। बर्थ के बाद जब ये सारी नॉइज़ अचानक बंद हो जाती है तो हमारा बेबी साइलेंस के कारण बड़ा अनसिक्योर्ड फील करता है। कई बार इसके कारण एक्सेसिव क्राई भी करता है। बेबीज़ के ऊपर रिसर्च में ये पाया गया है कि जब भी आपका बेबी डिस्ट्रेस में हो या एक्सेसिव क्राई कर रहा हो तो उसको श की आवाज़ करें तो वो सिक्योर्ड फील करता है और उसका हार्ट रेट स्लो हो जाता है और उसकी ब्रीदिंग भी रेगुलराइज हो जाती है। तो ये श की आवाज़ कैसे करनी चाहिए? बेबी के कान से 2 से 3 इंच की दूरी पर स्लो वॉल्यूम में शुरू करो और आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम को बढ़ाएं जब तक बेबी चुप नहीं हो जाता है। आपकी बेबी की क्राइंग से लाउडर होनी चाहिए, तभी वो चुप होगा। बेबी के चुप होने पर आप अपना वॉल्यूम कम कर सकते हैं और को अगले 4 से 5 मिनट तक चलने दें। अब आप पूछोगे कि मेरा बेबी तो ज़्यादा रोता नहीं है, क्या मुझे भी यूज़ करनी चाहिए? तो इसका जवाब है हाँ। क्राइंग बेबीज़ को कामिंग के लिए ऑलरेडी काम बेबीज़ और नॉन क्राइंग बेबीज़ के लिए भी लगातार लो वॉल्यूम में की आवाज़ बेनिफिशियल होती है। बेबी इससे सिक्योर्ड फील करता है और स्लीप भी बेटर करता है और आपको तंग भी कम करेगा, जिससे आप भी कुछ रेस्ट कर सकोगे।
तो अगला सवाल ये आता है कि लगातार कौन करता रहेगा। तो आपको बता दें कि ऑनलाइन पर गैजेट्स होते हैं जिन्हें हम वाइट साउंड फॉर बेबीज़ डालकर सर्च कर सकते हैं और चूज़ कर सकते हैं। अगर आप इनको अफोर्ड कर नहीं सकते तो आप जुगाड़ कर सकते हैं। इसमें आपको एक हेयर ड्रायर लेना है, फिर किसी इलेक्ट्रिशियन से हीटर पार्ट को डिस्कनेक्ट करवा देना है और ओनली फैन पार्ट को वर्किंग में रहने देना है। तो बस हो गया आपका वाइट साउंड गैजेट तैयार। इसको आप बेबी से 2 से 3 फीट की दूरी पर रख सकते हैं या जहां पर आपका बेबी कंफर्टेबल फील करता है। आपका एसी या कूलर भी ये काम कर सकता है गर्मियों के दिनों में जब वो चल रहा होता है। तो अब कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पर आपको ध्यान रखना है। ये वाइट साउंड बेबी के वेकिंग और प्लेइंग टाइम में नहीं चलनी चाहिए अनटिल या अनलेस वो एक्सेसिव क्राई कर रहा हो या बहुत इरिटेबल हो। इस टाइम पर आपको बेबी के साथ इंटरेक्शन करना है। ये वाइट साउंड आप 1 साल तक यूज़ कर सकते हो, परंतु पहले 4 से 5 महीने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको आप सारी रात भी यूज़ कर सकते हो। ये वाइट साउंड आपको बेबी के कंफर्ट लेवल के हिसाब से रखनी पड़ेगी, यानी कि लो वॉल्यूम, लो पिच्ड और कंटिन्यूस टाइप, ना कि हाई पिच्ड और विद अप्स एंड डाउन्स। इसमें आपके बेबी को कोई भी हियरिंग प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसके साथ ही दो अपने बेबी को श की आवाज़, जिससे आपका बेबी रहेगा खुश और साथ में आप भी रहोगे खुश। आओ अब देखते हैं पार्ट 3। ज्वाइन द मूवमेंट, ज्वाइन आवर एवर ग्रोइंग फैमिली by clicking the link below and take care of our baby. मेमी मेमी, पापा पापा, मेरे खातिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू मेमी, थैंक यू पापा।